Hello students. Students, this is the next video of chapter 6. In this video we are going to discuss about the sugar industry. Sugar industry means the industry which use sugarcane as a raw material to produce the sugar, that is called the sugar industry. So India स्टैंड सेकेंड नंबर एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो शुगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है वह सेकेंड नंबर पर आता है। लेकिन अगर भारत में गुड़ और खांडेसारी जो शुगर केन से बनाई जाती है उसकी बात करें तो भारत जो है वह पहले नंबर पर आता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बुल्की। वाट एवर द रॉ मटेरियल क्या होता है शुगर इंडस्ट्री का, तो ओबियसली शुगर केन होता है। शुगर केन इज़ अ बुल्की रॉ मटेरियल और इसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। हॉलेज मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि खेतों से इसको उस इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अब यहाँ पर एक कंसर्न ये आता है कि शुगर केन को अगर शुगर केन की इंडस्ट्री दूर है और उसको उस ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा समय लगता है शुगर केन को इंडस्ट्री तक पहुंचाने में, तो कहीं ना कहीं शुगर केन के अंदर जो सुक्रोस होता है, यानी कि विच सुक्रोस वो होता है जो शुगर केन के स्वीटनेस को मेंटेन करने का काम करता है। उसमें जो नमी होती है उसको ये मेंटेन किया रहता है, और जब लंबी दूरी तय करनी रहती है तो कहीं ना कहीं यह सुक्रोज जो होता है, यानी उसकी जो मिठास होती है, उसकी जो नमी होती है शुगर केन की, उसका कंटेंट क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो कम होने लगता है। ऑब्वियसली आप खुद इस चीज़ को जानते हो कि अगर आप खेत से शुगर केन काट करके लाते हैं और अगर आप उसको 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही रखे रह जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसका प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे आप 2-3 दिन के बाद जब उसको आप यूज करते हैं या चखते हैं तो उसकी मिठास क्या होती है, अपने आप कम होने लगती है और वो सूखने जैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज कंटेंट जो होता है, उसकी जो नमी होती है, उसकी जो स्वीटनेस होती है, वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो यहाँ पर वही कंसर्न शो किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं शुगर की, वो इन खेतों के आसपास ही होनी चाहिए, ताकि जो शुगर केन है वह तुरंत उन इंडस्ट्रियों तक पहुंचाई जा सके और उसके जो सुक्रोस हैं उसका कंटेंट भी कम ना होने पाए और पर्याप्त मात्रा में उसकी प्रोडक्टिविटी हो सके, उसका यूज हो सके। वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड। तो वही पूछ रहा है कि इस तरह के मिलों को कहाँ पर आके लोकेट करना चाहिए ताकि ये नौबत न आने पाए कि जो वाट एवर द सुक्रस कंटेंट इन द शुगर केन दैट शुड नॉट रिड्यूस, वो रिड्यूस ना होने पाए। तो तभी होगा जब जो इंडस्ट्रियां हैं वो खेतों के आसपास ही या माने करीब ही होंगी। In 2010-11 there were over 662 sugar mills in the country spread over उत्तर प्रदेश, बिहार। तो अगर 2010 और 11 की बात की जाए तो उस समय तक भारत में जो शुगर इंडस्ट्री थी, शुगर मिलें थी, वो इतनी थी 662, और इन स्टेट्स में ये शुगर इंडस्ट्री जो थी वो फैली हुई थी। एंड 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियां जो हैं शुगर केन की वो उत्तर प्रदेश और बिहार में, आप कह सकते हैं कि मोर देन हाफ, यानी पूरे देश का आधे से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। एंड दिस इंडस्ट्री इज़ सीजनल इन नेचर। सो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये इंडस्ट्रियाँ होती हैं तो ये सीजनल होता है, ये रॉ मटेरियल जो होता है वो सीजनल होता है। जब इसका सीजन आता है तो उस समय ये रॉ मटेरियल ग्रो किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बाद इन इंडस्ट्रियों में इसको पहुंचाया जाता है, फिर इस पर प्रोसेस शुरू होते हैं और शुगर बनाने का काम किया जाता है। तो इसीलिए इन सबों की जो इंडस्ट्रियां होती हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर टाइप की इंडस्ट्रियां होती हैं। जैसे कि आपने गुजरात का डेयरी मिल्क देखा होगा, अमूल का, वहाँ पर कई लोग मिल करके वो इंडस्ट्रियां बनाते हैं। उसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है, बल्कि जितने लोग उसको मिल करके बनाते हैं उस सबका उसमें प्रॉफिट होता है और सब लोग इक्वल उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर टाइप की इंडस्ट्रियां होती हैं।
In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrated in the southern and the western states. लेकिन अब हाल के दिनों में ये भी देखा गया है कि जो नॉर्दर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा जो शुगर केन की मिलें होती हैं या इंडस्ट्रियां होती हैं, अब वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न स्टेट की तरफ यानी कि महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही हैं और सदर्न पार्ट में भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं. स्पेशली इन महाराष्ट्र, दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट. क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र में अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसमें सुक्रोज की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है. उनके उस शुगर केन में जो मिठास होती है, नमी होती है, वो ज़्यादा होती है. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी हैं और मिलें भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने लगी हैं. द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन. सबसे बड़ी बात है कि क्लाइमेट बिल्कुल सुटेबल होता है शुगर केन के लिए. एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दिस शुगर केन इज़ हाई प्रोडक्टिविटी इन दिस स्टेट आल्सो. मोरओवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स. और कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो इन स्टेटों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई हैं. तो ये तो हो गए कि शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, शुगर केन को किस तरह से हम इंडस्ट्रियों तक पहुँचाएँ ताकि उसके सुक्रोज मेंटेन रहें, वो कम ना होने पाएँ. तो ऑल दीज थिंग्स वी आर सीइंग इन दिस वीडियो, बट देयर इज़ सम चैलेंजेज आल्सो बिफोर दिस इंडस्ट्री आल्सो. तो इन इंडस्ट्रियों के सामने भी कुछ चैलेंजेज हैं. वो चैलेंजेज क्या हैं? तो मेजर चैलेंजेज तो ये है कि इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. पहली बात कि ये सीजनल इंडस्ट्री होती हैं, यानी कि ये सीजनल रॉ मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से जब जब सीजन आता है तो ये इंडस्ट्रियों को शुगर केन मिलता है और जिसकी वजह से वो प्रोसेस होता है. ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन का भी जो तरीका है अभी भी पुराने तरीक़ों के आधार पर ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है. ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्री. सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट कनेक्शन होता है, जो ट्रांसपोर्ट डिले होने की वजह से जो शुगर केन होता है उसका जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो गिरने लगता है और फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते कहीं वह उसकी प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा कम होने लगती है. एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज. बैगेज का मतलब यानी कि जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका सिर्फ शेल जो खोखला उसका बच जाता है, उसका सूखा हुआ पार्ट जो बच जाता है, दैट इज़ द बैगेज. तो वही कह रहा है कि ये भी एक चैलेंजेज है कि जो गन्ने के रस निकलने के बाद उसका जो सूखा हुआ हिस्सा रहता है, जो बैगेज होता है, जो उसके खोखे होते हैं, वो उनका कुछ बेहतर यूज नहीं किया जाता. अगर उसको भी अच्छे से यूज किया जाए, उसके कुछ फर्टिलाइज़र बनाए जाएं या उसको और भी बेहतर कुछ यूज में लाया जा सके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो भी उन किसानों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. शुगर केन के सुक्रोज समाप्त होने के बाद जो शुगर केन का बचा हुआ पार्ट होता है वो भी उन किसानों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बात है. और अगर इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव किया जाए तो यह इंडस्ट्रियां और भी बेहतर रिज़ल्ट दे सकती हैं. सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी रेड अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो यहाँ तक हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल आते हैं और जिनसे ये प्रोडक्शन होते हैं. नाउ वाट एवर इंडस्ट्री वी विल स्टडी फर्दर दैट विल रिलेटेड टू द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्रियाँ अपना वर्क करती हैं. So students, hope you understood up to here and you know that what is the agro based industries. So get revised whatever chapters has taught you, read it properly, try to make the question answer by yourself and do practice properly so that you can give the best result. Okay students, bye.